नमस्कार। इनर रिफ्लेक्शन सीरीज एपिसोड 6 शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। महाभारत में दो महान रणनीतिकार थे, ऑफ कोर्स श्री कृष्ण और शकुनी। दोनों ही बुद्धिमान थे, दोनों लोगों को प्रभावित कर सकते थे, दोनों मार्ग दिखा सकते थे। फिर एक जगत गुरु क्यों कहलाए और दूसरे को विकास का कारण क्यों बना, विनाश का कारण क्यों कहा गया? क्योंकि मार्गदर्शन केवल बुद्धि से नहीं होता, मार्गदर्शन मनोदशा, उद्देश्य और मूल्यों से होता है। शकुनी ने लोगों को अपने स्वार्थ और प्रतिशोध के लिए दिशा दी। श्री कृष्ण ने लोगों को उनके धर्म, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य की ओर प्रेरित किया। सबसे सुंदर बात क्या थी? श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम्हें यही करना है। उन्होंने अर्जुन को दृष्टि दी, सोचने की क्षमता दी और फिर निर्णय अर्जुन पर छोड़ दिया। यही अंतर है निर्णय लेने वाले और मार्गदर्शक में, और यही अंतर हमें अपनी पेरेंटिंग में लाना है। दोस्तों, क्या हमारा काम बच्चों का भविष्य तय करना है या उन्हें भविष्य पहचानने में सहायता करना? बच्चे हमारे सपनों को पूरा करने नहीं आए हैं, वे अपने उद्देश्य को जीने आए हैं। हमारा काम उन्हें रास्ता दिखाना है, रास्ता चुनना नहीं। लेकिन प्रश्न यह है, हम बच्चों को उनके जीवन का उद्देश्य पहचानने में मदद कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चंस देना चाहती हूँ। व्हाट आर द 5 क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस आपको बच्चों से पूछने हैं एक एक करके, और इनके जवाब आपको एक दिन नहीं मिलेंगे। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा काम करते हुए तुम्हें समय का पता नहीं चलता? जहाँ समय रुक जाए वहीं अक्सर रुचि छुपी होती है। दूसरा, ऐसा कौन सा काम है जिसे तुम बिना किसी के कहे भी कर सकते हो? एंड यहीं से आती आंतरिक प्रेरणा। तीसरा सवाल है, यदि तुम्हें पूरे दिन कोई एक काम करने की आज़ादी मिले तो तुम क्या करना चाहोगे? ये बच्चों के स्वाभाविक झुकाव को दर्शाता है। चौथा है, दुनिया की कौन सी ऐसी समस्या है जिसका तुम्हें लगता है समाधान मिलना चाहिए? एंड फ्रॉम हियर पर्पस बिगिंस। पर्पस केवल करियर नहीं होता, पर्पस जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा भी हो सकती है। पांचवा और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, पर कैसे, किस फॉर्म में तुम लोगों को याद होना चाहते हो? याद रखिए, इनके उत्तर आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, पर ये बच्चे के मन पर ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में वो आपको इनके जवाब ढूंढ के देगा। और जब वो आपको जवाब दे तो बच्चे को कोई सलाह मत दीजिए, बस उसके साथ बैठिए, उसको सुनिए, सुधारिए मत, उसको समझने की कोशिश करिए। उसको ये लगना चाहिए कि मेरा उत्तर महत्वपूर्ण है, उसको पहली बार सुना जा रहा है और सच में उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। याद रखिए, शकुनी लोगों को अपनी सोच के अनुसार चलाना चाहते थे, जबकि श्री कृष्ण लोगों की अपनी सोच विकसित करना चाहते थे। उन्होंने सिखाया कि सोचना किस दिशा में है। बच्चे के जीवन में शकुनी मत बनिए जो अपनी इच्छाएं थोप दे, कृष्ण बनिए जो दृष्टि दे, विश्वास दे और सही समय पर सही प्रश्न पूछे। क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य बच्चे के लिए मंजिल चुनना नहीं है, बल्कि उसके भीतर अपनी मंजिल पहचानने की क्षमता विकसित करना है। मैं हूँ आपकी होस्ट मौसम पांडे, इमोशनल थेरेपिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। अगर ये इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी अंतर्मन को छुआ है तो कृपया इसे उन माता पिता तक ज़रूर पहुँचाएं जो अपने बच्चों के भविष्य को नियंत्रित नहीं
बल्कि विकसित करना चाहते हैं, उन्हें उद्देश्य देना चाहते हैं। याद रखिए, बच्चों को उत्तर मत दीजिए, उनसे ऐसे प्रश्न कीजिए जिससे उनके जीवन के उद्देश्य क्लियर हों। हम यहाँ बच्चों का उद्देश्य विकसित करने के लिए हैं, उनके ऊपर अपने सपने थोपने के लिए नहीं। So with this beautiful thought, धन्यवाद।